30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया था। जिन राशियों में इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ, उन्हीं राशियों में 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक यानी 18 महीने राहु और केतु उन्हीं राशियों में विराजमान रहेंगे, क्योंकि राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है। और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए, इसमें आपकी सटीकता अधिक बैठेगी। दोस्तों, राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। जहां पर भी ये जाते हैं वहां पर ये छाया का वातावरण बना देते हैं। इनका ब्रह्मांड में, आकाश में अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। जिन राशि में ये विराजमान होते हैं, उन राशि के स्वामी का गुण ही ये व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जिन्होंने राहु और केतु को समझ लिया, जिन व्यक्ति ने राहु और केतु को समझ लिया, राहु और केतु के स्वभाव को अपना स्वभाव बना लिया, राहु और केतु की आदत को अपनी आदत बना लिया, उनके गुण दोषों को अपने गुण दोष बना लिया, तो जीवन में उस व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन होना तय है। उस व्यक्ति के जीवन में निखार आना तय है। और यही 18 महीने 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यही राहु देवता आपके तीसरे भाव के 30 अक्टूबर 2023 से पहले आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में मंगल की राशि मेष राशि में ये विराजमान थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को यही राहु देव आपके धन भाव के अंदर अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ। वही इसके विपरीत केतु देव, जो कि राहु और केतु हमेशा समसप्तक रहते हैं, तो केतु देव का राशि परिवर्तन हुआ आपके अष्टम भाव के अंदर बुध की राशि कन्या राशि के अंदर। दोस्तों, राहु और केतु, जिन्होंने राहु और केतु को समझ लिया, अब राहु और केतु कौन है? दोस्तों, इस दुनिया में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है। और उस गृहस्थ जीवन पर यदि राहु और केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए, फिर क्या होगा? अनर्थ, तकलीफ, मुश्किलें, पीड़ा, संताप, दुख, भय, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी। क्योंकि राहु और केतु वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। और उसमें विशेष तौर पर अगर केतु की बात करें तो केतु देव वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। इस संसार के सुख को हरने वाले, संसार के आकर्षण को खत्म करने वाले जो ग्रह हैं वो केतु हैं। वास्तव में वो सब कुछ छीन लेते हैं, उनको सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। ये वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। दूसरा अगर देखें तो राहु और केतु हमेशा समसप्तक रहते हैं। इसलिए इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि राहु अगर घर का मेन दरवाजा है तो केतु पीछे का दरवाजा। राहु अगर आगमन है तो केतु प्रस्थान है। राहु ऊर्जा कर्म है तो केतु एक भंवर में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह। और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले जो ग्रह हैं वो राहु और केतु हैं, जो सब कुछ छीन लेते हैं। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है और उसी जन्म कुंडली के अनुसार अगर आप उसका आपका फल कथन देख रहे हैं और वही केतु देव अगर मंगल के साथ आपकी जन्म कुंडली में युति करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये केतु देव भाइयों से विरोध करवाते हैं, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद करवाते हैं, आगजनी की घटनाएं करवाते हैं, भय उत्पन्न करते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार इंसान को बना देते हैं। लेकिन यही केतु देव आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र के साथ युति करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा करते हैं, वैवाहिक सुख में तनाव पैदा करते हैं, डिवोर्स तक की समस्याएं उत्पन्न करवा देते हैं। लेकिन यही केतु देव अगर शनि के साथ आपकी जन्म कुंडली में युति करते हैं तो ये बार बार नौकरी में बदलाव करवाते हैं, कर्म करने में दिक्कतें पैदा करते हैं। आदमी स्थिर होकर एक जगह कोई भी कार्य नहीं कर सकता, स्थिर होकर के एक जगह कभी नौकरी नहीं कर सकता, उस नौकरी में बार बार बदलाव होता रहता है। ऐसे है राहु और केतु। दोस्तों, राहु और केतु जहां पर भी जाते हैं ये छाया का वातावरण बना देते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं और हमेशा भय और भ्रम की स्थिति ये उत्पन्न करते हैं। लेकिन साथ ही ये व्यक्ति में भूख को बढ़ा देते हैं, तड़प को बढ़ा देते हैं, लालच को बढ़ा देते हैं। ये आदमी को शांति से बैठने ही नहीं देते। ये दोनों ग्रह चैन से बैठने ही नहीं देते। और कब तक बैठने नहीं देते? जब तक इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं।
तब तक ये दोनों किसी को शांति से बैठने नहीं देते। लेकिन राहु और केतु को जिसने समझ लिया, राहु और केतु के स्वभाव को जिसने अपना स्वभाव बना लिया, राहु और केतु की आदत को जिसने अपना आदत बना लिया, उसके जीवन में इन 18 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक उनके जीवन का बदलना तय है। उनमें उनके भाग्य में परिवर्तन आना निश्चित है, क्योंकि राहु हमेशा व्यक्ति को संघर्ष करवाते हैं, राहु और केतु मेहनत करवाते हैं, आदमी को चैन से बैठने नहीं देते हैं। और अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, ये निश्चित आप मान के चलिए। तो 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु का राशि परिवर्तन हुआ था तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु धन भाव में उपस्थित हुए थे। अब जो लोग, क्योंकि ये हमेशा हमेशा व्यक्ति की तड़प को बढ़ाते हैं, व्यक्ति की भूख को बढ़ा देते हैं, और ऐसे व्यक्ति अगर ये मान करके चले कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है, आगे कुछ करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आगे कुछ करने की मुझ में कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर निश्चित मानिए राहु और केतु आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको निरंतर प्रयत्न करने होंगे, निरंतर आपको सीखना पड़ेगा, निरंतर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाना पड़ेगा। तभी राहु और केतु आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव कर सकते हैं। यही राहु देव जब आपके धन भाव में अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में ये विराजमान रहेंगे, तो अगर जो लोग मानते हैं कि मेरे पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाए, मेरा परिवार अगर बिखरा हुआ है तो उस परिवार को मैं एक बना करके चलूं, सब घर वालों को मैं एक बना करके चलूं, उनके 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 अंदर में एक मोटिवेशन के जो भाव भर दूं, अगर ऐसा चाहते हैं तो राहु निश्चित तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जितना है मैं और भी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, जो व्यापार है उसमें मैं नयापन लाने की कोशिश करूं, जो दुकानें मेरी चल रही हैं उसमें और दुकानें लगाने की कोशिश करूं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं, अपने जीवन को कामयाबी की ओर ले जाऊं, ऐसी अगर आपने आदत बना ली तो निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि ये राहु और केतु आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव इन 18 महीनों में आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आदत सुधर जाए, मेरी भाषा सुधर जाए, मेरी वाणी सुधर जाए और मैं अपनी वाणी से किसी को आकर्षित कर सकूं, अपनी भाषा का प्रभाव किसी के ऊपर छोड़ सकूं, ऐसा अगर मानते हैं तो निश्चित तौर पर राहु और केतु आपके जीवन में बदलाव करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, मेरी वित्तीय स्थिति अच्छी हो जाए, मेरा बैंकिंग सेक्टर जो है वो अच्छा हो जाए, मेरे जीवन में कामयाबी आती रहे, धन का प्रभाव बढ़ता रहे, धन के प्रति मैं हमेशा मेरी भूख बढ़ती रहे, मैं आगे बढ़ता रहूं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में राहु और केतु बहुत कुछ करने वाले होंगे। इन 18 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 को इन्हीं दो ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ था, तो निश्चित तौर पर ये दोनों ग्रह हमेशा समसप्तक रहते हैं। तो राहु देव आपके 30 अक्टूबर के बाद कुंभ राशि वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो राहु सर्वाधिक कारक माने जाते हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी बनते हैं शनि, और शनि और राहु एक ही समुदाय के ग्रह हैं। दोस्तों, ग्रहों के दो समुदाय होते हैं, दो दल होते हैं। जैसे हमारे भारत में कांग्रेस और बीजेपी ऐसे बहुत से दल हैं, वैसे 9 ग्रहों के भी 2 दल होते हैं। एक दल का नेता है सूर्य, जिसके सहायक ग्रह हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति, और एक दल का नेता है शनि, जिसके सहायक ग्रह हैं शुक्र, केतु, राहु और बुध। जब लग्नेश शनि हैं, लग्न के स्वामी शनि हैं, तो राहु कारक माने जाते हैं, और यही राहु देव आपके धन भाव में विराजमान हैं 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक, यानी 18 महीने तक यही राहु देव आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। सर्वार्थ चिंतामणि नामक ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसा माना जाता है, उस शास्त्र के अनुसार, उसकी मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राहु अगर धन भाव में विराजमान होते हैं और धन भाव के स्वामी अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, आकस्मिक भाग्य में परिवर्तन होता है, ऐसा अक्सर माना जाता है। तो यही राहु आपकी भूख को बढ़ा देंगे, आपकी तड़प को बढ़ा देंगे, आपकी इच्छाओं को बढ़ा देंगे। जीवन में परिवर्तन ये लेकर के जरूर आपके जीवन में ये परिवर्तन लेकर के राहु और केतु ये दोनों ग्रह आपके जीवन में लाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आपके बैंकिंग सेक्टर में सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी, और निश्चित तौर पर आप मानते हैं कि मैं जीवन में कुछ न कुछ करूं और उसके लिए मैं प्रयासरत रहूं, शांति से न बैठूं, चैन से न बैठूं, तो राहु और केतु निश्चित तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले होंगे।
दोस्तों यही जो भाव है, यह भाव आपके बैंकिंग सेक्टर को दर्शाता है, आपके वित्तीय क्षेत्र को दर्शाता है, आपकी आर्थिक दृष्टि को यही भाव मजबूत करता है। और यही राहु देव अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में विराजमान होंगे इन 18 महीनों तक। तो निश्चित तौर पर आपको शांति से बैठना नहीं है, आपको चैन से बैठना नहीं है, आपकी तड़प को, आपकी भूख को और भी आपको आगे बढ़ाना है और आपको अपने लक्ष्य की ओर तब तक रुकना नहीं है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। क्योंकि राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं, इनमें इतना सामर्थ्य है कि व्यक्ति को ये कब रंग से राजा बना दे, जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ये हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का जो कार्य करते हैं, यही दोनों ग्रह राहु और केतु करते हैं। अब जब आपके ये द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान होंगे, तो निश्चित तौर पर आपके पारिवारिक जो स्थिति है वो मजबूत होगी। आपके भाइयों के बीच अगर किसी प्रकार का वैमनस्य चल रहा था, किसी प्रकार का तनाव चल रहा था, तो 30 अक्टूबर के बाद वही तनाव दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए हैं, तो वो कर्जे धीरे धीरे उतरने लगेंगे आपके जीवन से। अगर आपके अपने लोग, चाहे वो आपके कुटुंबिक लोग हों, आपके परिवार के लोग हों या फिर आपके यार दोस्त हों जो आपसे दूर जा रहे थे, आपने जिनका सुख दुख में साथ दिया वही लोग आपका साथ छोड़ करके जा रहे थे, तो 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक यही जो है वो आपके अपने बन जाएंगे। उनकी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी स्थितियां राहु और केतु उत्पन्न करेंगे। दोस्तों राहु आपके धन भाव में विराजमान है। वहीं देखा जाए तो केतु देव जो कि मोक्ष के कारक माने जाते हैं, वैराग्य के कारक माने जाते हैं, ये इनको सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं है। ये ईश्वर के प्रति हमेशा व्यक्ति को जोड़ते हैं, आध्यात्म के प्रति व्यक्ति को जोड़ते हैं। और यही केतु देव आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे इन्हीं 18 महीनों में। जब ये आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तो अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण, हालांकि इस भाव को मारक भाव भी कहा जाता है, लेकिन यही भाव वैराग्य का भाव भी माना जाता है, गूढ़ रहस्यों का भाव भी माना जाता है, यही भाव मोक्ष का भाव भी माना जाता है, यही भाव हमें आध्यात्म की ओर जोड़ता है। और केतु तो है ही आध्यात्म के ग्रह। जब केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो निश्चित तौर पर यह आपसे मेहनत तो करवाएंगे, यह आपसे संघर्ष तो करवाएंगे, लेकिन यही केतु देव आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आएंगे, ये आप निश्चित मान के चलिए। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 18 मई 2025 तक ये आने वाले 18 महीने आपके जीवन में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपके भाग्य में बदलाव निश्चित तौर पर यही दोनों ग्रह करने वाले हैं। तो अगर आपने राहु की समझ को अपनी समझ बना लिया, राहु के व्यक्तित्व, राहु और केतु जैसे ग्रहों के व्यक्तित्व को अपना व्यक्तित्व बना लिया, उनकी इच्छाओं को अपनी इच्छा बना ली, तो निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन होना तय है। दोस्तों आपके लग्न के स्वामी कौन बन रहे हैं? लग्न के स्वामी बन रहे हैं शनिदेव। और शनिदेव स्वयं आपके लग्न भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। और लग्न के स्वामी अगर शनि बनते हैं तो राहु और केतु ये आपके लिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये कारक माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इनका बल आपके जीवन में बढ़ेगा, इनकी ताकत आपके जीवन में बढ़ेगी, इनकी फल देने की जो शक्ति है वो आपके जीवन में इन्हीं 18 महीनों में आपके जीवन में निरंतर बदलाव लेकर के आएगी और निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।